सीमन में स्पर्म काउंट 0 है, नील है, मैं कभी बाप नहीं बन सकता। और मैं अगर कहूँ कि ये बात गलत है, सीमन में स्पर्म 0 हो जाने के बाद भी माँ बाप बनना मुमकिन है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर नीरज पहलाजानी, इनफर्टिलिटी एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक्सपर्ट। एज़ोस्पर्मिया यानी कि वीर्य में स्पर्म का 0 हो जाना, ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसे सुनते ही हर पुरुष सकते में आ जाता है, परेशानी में आ जाता है और ये सोचने लगता है कि अब मैं कभी बाप बन ही नहीं सकता, मेरी फैमिली पूरी नहीं हो सकती है, तो अब मैं क्या करूं? ऐसी बात नहीं है। वीर्य में स्पर्म का 0 हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी अपनी फैमिली में बच्चा नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इलाज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। क्या होता है एज़ोस्पर्मिया, किस तरीके से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इलाज होता है, ये सब अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीर्य में स्पर्म का 0 होने का मतलब ये नहीं है कि आप सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, आपकी सेक्सुअल ड्राइव ठीक नहीं होगी। फर्टिलिटी यानी कि बच्चा पैदा करने की ताकत रखना और पोटेंसी यानी कि सेक्स करने की ताकत रखना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि वो पुरुष जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं है तो वो सेक्सुअली भी इनकॉम्पिटेंट होंगे। कुछ परसेंटेज केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में पुरुषों को कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है। एकमात्र लक्षण जिससे एज़ोस्पर्मिया का डायग्नोसिस होता है वो ये है कि आप कई सालों से बच्चे के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको वीर्य जांच की सलाह दी और उसमें पता चलता है कि वीर्य में शुक्राणु है ही नहीं। अदरवाइज सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्स की इच्छा होना, आपका हाइट, वेट, आपका बाकी के जो मेल बॉडी स्ट्रक्चरल चेंजेस रहते हैं वो ज़्यादातर केसेस में बिल्कुल ठीक रहता है। किसी किसी को कुछ कारण ऐसे होते हैं एज़ोस्पर्मिया के जिसमें टेस्टिस बिल्कुल फेल हो जाती है, काम ही नहीं करती हैं। वहाँ पे लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है आपकी सेक्सुअल डिज़ायर या सेक्सुअल परफॉर्मेंस या आपका अपीयरेंस जो है कि आप किस तरीके के दिख रहे हैं वो थोड़ा बदल सकता है। अब हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण होते हैं एज़ोस्पर्मिया के। तो इसे अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। टेस्टिस के अंदर में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, मोटी मोटी बात अगर हम समझे तो। एक वो होता है जो स्पर्म बनाता है जिससे बच्चा रुकता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं जिससे मेल सेक्सुअल परफॉर्मेंस, अपीयरेंस वगैरह ये सब तय होते हैं। तो टेस्टिस एक तरीके की फैक्ट्री है जहां पे ये 2 प्रोडक्ट निकलते हैं और इस फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन। ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी, उसके खास हिस्से से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसे हम बोलते हैं FSH, LH। ये हार्मोन्स टेस्टिस को सिग्नल देते हैं, यानी कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो है कंट्रोल यूनिट और इसके द्वारा जो हार्मोन्स निकलते हैं वो ये मैसेंजर्स हैं जो टेस्टिस के पास पहुंचते हैं और वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सिग्नल देते हैं कि अब तुम स्पर्म बनाओ, अब तुम टेस्टोस्टेरोन बनाओ। जो टेस्टोस्टेरोन है वो तो खून के जरिए टेस्टिस में से निकल करके अपने सर्कुलेशन में चला जाता है, और जो स्पर्म्स बन रहे हैं टेस्टिस में उसको बाहर निकलने के लिए टेस्टिस से एक ट्यूब निकलती है जिसे हम इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। उस डक्ट के जरिए ये जो स्पर्म्स हैं फिर टेस्टिस से बाहर निकलते इजैक्यूलेशन के टाइम पे वीर्य में बाहर आ जाते हैं। तो वो जो हमारी इजैक्यूलेटरी डक्ट है उसे हम बोलते हैं एक तरीके से कि वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। तो अगर वीर्य में स्पर्म 0 है तो या तो कंट्रोल यूनिट से सिग्नल ही नहीं जा रहा है, तो टेस्टिस में जो मशीनरी है स्पर्म बनाने की वो काम ही नहीं करेगी, या फिर कंट्रोल यूनिट अपना काम ठीक कर रही है लेकिन टेस्टिस में जो मशीन है, फैक्ट्री में जो मशीन है वो खराब हो चुकी है, ठीक से काम ही नहीं कर रही है, तो स्पर्म या तो बहुत ही कम बनते हैं या बिल्कुल ही नहीं बनते हैं। तीसरा, कंट्रोल यूनिट ने भी ठीक से काम किया, फैक्ट्री में मशीनें भी ठीक से काम कर रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट ही खराब है, तो इस वजह से वो वीर्य शुक्राणु में नहीं आ पा रहा है।
तो जब हमें एज़ोस्पर्मिया का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो हमें सबसे पहले यही जानना होता है कि हमारा जो कारण है वो क्या है, और उसको जानने के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकते हैं, आपको अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दे सकते हैं, और किसी खास केसेस में स्पेशलाइज्ड टेस्ट की भी सलाह दे सकते हैं जिससे हम कारण जान सकते हैं। और कारण जब पता चल जाता है तो मैं बोल रही हूँ एज़ोस्पर्मिया में निराश ना हो, फैमिली कंप्लीट हो सकती है, आप बाप बन सकते हैं। तो अगर कंट्रोल यूनिट में खराबी है कि हार्मोन्स ही नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे केसेस में हम इंजेक्टेबल हार्मोन्स गोनाडोट्रोफिन्स का इंजेक्शंस सामने वाले को सजेस्ट करते हैं, जो कई बार 4 महीना, 6 महीना, 8-10 महीने या कभी कभी साल भर भी लेना पड़ता है। और उसके बाद जो टेस्टिस की मशीनरी है वो काम करना स्टार्ट कर देगी और ऑटोमेटिकली स्पर्म्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर प्रॉब्लम पिट्यूटरी में है तो हम खास इंजेक्टेबल्स के इस्तेमाल के जरिए हम एज़ोस्पर्मिया के केसेस को भी स्पर्म प्रोडक्शन में ला सकते हैं। सेकेंड है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में खराबी है तो ऐसे केसेस में हम कभी सर्जरीज के जरिए, खासकर वो केसेस जिन लोगों ने नसबंदी करा ली और इस वजह से अब वीर्य में शुक्राणु नहीं आ रखा है, तो सर्जरी बहुत फायदेमंद रहती है। या वहाँ जहाँ पे पैदाइशी वो डक्ट है ही नहीं या इन्फेक्शन के जरिए एकदम खराब हो चुकी है, तो आईवीएफ की एक खास तकनीक होती है जिसमें हम सर्जिकली स्पर्म को रिट्रीव करते हैं, यानी कि टेस्टिस के अंदर एक हल्का सा निल डाल करके या एक हल्का सा टाका दे करके वहाँ से टिश्यू निकालते हैं, उसमें से स्पर्म्स को रिट्रीव करते हैं और फिर उन स्पर्म्स का इस्तेमाल इक्सी तकनीक में करके एज़ोस्पर्मिया में भी आप खुद अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे टेस्टिस कंप्लीटली फेल हो चुकी हैं, कंप्लीट टेस्टिकुलर फेलियर है, तो वहाँ पे हम दवाइयों से या कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी से स्पर्म नहीं बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप थोड़ी सी लिबरल सोच के साथ में आगे बढ़ें तो हम थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन से, जिसमें हम बैंक्स से आपसे मिलता जुलता स्पर्म ले सकते हैं और उस स्पर्म का इस्तेमाल, डोनर स्पर्म का इस्तेमाल इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या आईवीएफ में करके आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि एज़ोस्पर्मिया मतलब बच्चा हो ही नहीं सकता, तो आप गलत हैं। आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एज़ोस्पर्मिया का हमेशा एक कारण होता है और कारण मिल जाने के बाद किन तरीकों से इलाज किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के आएं।